स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीनियस माइंड्स पे और आप देख रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी की सीरीज के आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे राजस्थान में पाए जाने वाले वन और प्राकृतिक वनस्पति के बारे में, यानी कि फॉरेस्ट एंड नेचुरल वेजिटेशन के बारे में। इससे पहले इस टॉपिक का एक लेक्चर हो चुका है जिसमें हम लोगों ने वनों का वर्गीकरण यानी फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन देखा था कि किस किस प्रकार के वन यानी कि फॉरेस्ट राजस्थान में पाए जाते हैं। आइए उसी क्रम में आज आगे बढ़ते हैं और कुछ वनस्पति के बारे में यानी वेजिटेशन के बारे में हम लोग सबसे पहले उसमें देखिए प्रमुख वन संपदा में हम लोग पढ़ेंगे खेजड़ी के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट। खेजड़ी आप लोगों में से लगभग सब लोग जानते होंगे खेजड़ी क्या होता है। वृक्ष भी यहाँ पे देखिए बनाया गया है और आपको जान के ये अचंभा होगा कि जो उम्र है वैज्ञानिक कहते हैं कि 5000 साल तक हो सकती है। कितनी? 5000 साल तक। अजमेर के अंदर एक जगह है मांगलियावास, वहाँ पे 1000 वर्ष पुराना एक पेड़ भी है। किसका पेड़ है वो? खिजड़ी का। देखिए साइंटिफिक नाम आपको यहाँ पे याद करना है, यानी वैज्ञानिक नाम इसका क्या है वो आपको ध्यान रखना है। प्रोसेपिस सिनेरेरिया। क्या नाम है? प्रोसेपिस सिनेरेरिया। आप तो प्रोसी याद कर लीजिए। देखिए बड़ा नाम याद नहीं हो रहा। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में यदि आपको आंसर सही करना है तो प्रोसी भी आप इसको याद कर सकते। प्रोसेपिस सिनेरेरिया इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे हम लोग। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? बिल्कुल आसान, खेजड़ी को ही क्या कहते हैं? राज्य वृक्ष यानी स्टेट ट्री का दर्जा यहाँ पे क्या है? कौन से साल में मिला? देखिए यहाँ पे 1983 में। हाँ बिल्कुल 1983 में राज्य वृक्ष का दर्जा मिला है खेजड़ी को। पूछा जा सकता है, डेट पूछी जा सकती है। और क्या क्या कहते हैं देखिए खेजड़ी को? राजस्थान का गौरव है, ये राज्य कल्प वृक्ष है। जांटी भी कहा जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में लोकल लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं? खेजड़ी को जांटी भी कहा करते हैं। शमी वृक्ष भी इसको कहते हैं। राज्य का कल्प वृक्ष कह दो या मरुस्थल का कल्प वृक्ष कह दो, ये सब नाम से जाना जाता है। राजस्थान का गौरव भी है ये। किलों के अंदर हमने बात की थी, राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं? किले वैसे हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये जिक्र पहले हो चुका है। चित्तौड़गढ़ का किला क्या है? राजस्थान का गौरव है। इसी तरह से एक गीत भी है जो कि राजस्थान का गौरव है। डांस भी है, घूमर, जो कि राजस्थान का गौरव है। यानी जो सबसे प्रसिद्ध होता है वो राजस्थान का गौरव है। पेड़ों में हमारा जो गौरव है वो कौन है? खिजड़ी वृक्ष। गोगाजी का थान। बिल्कुल, गोगाजी क्या है? पंच पीर में से एक है। कितने पीर हैं टोटल राजस्थान में? हम लोग बात करते हैं देवों की बात हम करेंगे, लोक देवों की बात करेंगे, फोक डाइटीज की बात करेंगे, तो उसमें 5 पीर हैं। कितने पीर हैं? 5 पीर। तो ध्यान रखेंगे 5 पीर हैं। 5 पीर कौन कौन से हैं वो पता होने चाहिए आपको। और पीर होता क्या है? पीर होता है जिसके सभी धर्म के लोग पूजा करते हैं। उन्हीं में से एक कौन है? गोगाजी। कौन है? गोगाजी है। तो गोगाजी के थान यानी कि जो मंदिर है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे पाया जाता है। पूछा जा सकता है गोगाजी के थान कौन से वृक्ष के नीचे पाया जाता है? आंसर क्या होगा? खेजड़ी। विजयदशमी को पूजा की जाती है। बिल्कुल, कई नेक कार्य हैं जिसके अंदर खेजड़ी की ही पूजा की जाती है राजस्थान में। ये देखिए यहाँ पे भी आपके सामने जो चित्र है उसमें छोटा सा यहाँ पे मंदिर बना हुआ है। काफी जो इसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी हम ले सकते हैं। देखिए इसके जो पत्ते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं? लूंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लूंग। और उस लूंग का क्या बनता है? चारा। वरना लगभग हम लोग देखते हैं कि जब फसल लगाई जाती है तो उसी से चारा बनता है अन्न निकालने के बाद। लेकिन देखिए यहाँ पे पेड़ के पत्तों को ये इनको काट के फिर सुखा के झाड़ के क्या किया जाता है? चारा बनाया जाता है। काफी फेमस है, जिसे लूंग कहा जाता है। खिजड़ी के बारे में आए तो उपयोग के अंदर ये बात भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। और रेगिस्तान जो है, रेगिस्तान के विस्तार को रोकने में भी खिजड़ी का एक अहम भूमिका। साथ में डाक टिकट भी इस पे जारी हो चुका है। डाक टिकट इस पे जारी हो चुका है 50 पैसे। कितने पैसे का? 50 पैसे का। और आप लोगों को ये भी जान के हैरानी होगी, यूएई जो कंट्री है उस कंट्री का जो नेशनल ट्री है, राष्ट्रीय वृक्ष है, वो कौन सा है? खेजड़ी ही। ये बात हो गई किसकी? खेजड़ी की। अब आइए अगली बात हम लोग करते हैं रोहिड़ा। ये रोहिड़ा भी देखा होगा, लगभग पश्चिमी राजस्थान में खेतों में ये पेड़ पाया जाता है। ये पेड़ यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहे हैं। पेड़ पे ये फूल भी लगे हैं। ये जो फूल यहाँ पे लगे हैं यही क्या है? राज्य पुष्प। राजस्थान के राज्य पुष्प इसका है खेजड़ी के जो पुष्प होते हैं इस तरह से ऑरेंज ऑरेंज कलर के आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये क्या है? राज्य पुष्प है, यानी कि स्टेट फ्लावर। ये 1983 में सेम डेट है यहाँ पे वृक्ष घोषित किया गया था। राज्य वृक्ष और राज्य पुष्प दोनों एक ही साल में 1983 में घोषित किए गए हैं। अब इसका भी वैज्ञानिक नाम हमें ध्यान में रखना है।
काफी इंटरेस्टिंग है, टिकोमेला अंडुलेटा। क्या है? टिकोमेला अंडुलेटा। मेला याद कर लीजिए, लेटा याद कर लीजिए, अंडू याद कर लीजिए, टिको याद कर लीजिए। नाम है तो ध्यान में रह जाएगा बिल्कुल, लेकिन कहते किसको है ये ध्यान रखना है, रोहिडे को कहते हैं। तो कहते हैं रोहिडो को। और इसी में इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए इसे एक और दर्जा दिया जा रहा है, राजस्थान का सागवान। बिल्कुल, राजस्थान का सागवान। सागवान एक पेड़ होता है, आप लोग जानते हैं, इसको इंग्लिश में टीक कहते हैं हम लोग। इसकी लकड़ी काफी कीमती होती है, फर्नीचर बनाने के अंदर इस लकड़ी का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है, सागवान की लकड़ी का। राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र पे खास तौर में रोहिड़े की जो लकड़ी होती है वो सागवान की लकड़ी को टक्कर देती है, यानी वहां पे फर्नीचर बनाने के लिए मुख्य रूप से किसका काम लिया जाता है, रोहिड़े की लकड़ी का काम लिया जाता है। इसलिए मरुस्थल का सागवान या राजस्थान का सागवान यदि आपसे पूछा जाए तो वो रोहिड़े का ही पेड़ होगा। ये दो पेड़ों की बात हमने यहाँ पे कर ली। आगे बढ़ते हैं, अगला है महुआ। देखिए महुआ के पेड़ की पत्तियां इस तरह से होती हैं और छोटे छोटे ये इस तरह के फल इस पे लगते हैं, पेड़ पे, महुआ पे। महुआ के बारे में देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात है आदिवासियों का क्या है, ये कल्प वृक्ष। भी हमने राजस्थान के कल्प वृक्ष की बात की जिसमें लकड़ी का नाम आता है, लेकिन आदिवासियों के यदि कल्प वृक्ष की बात कर ली जाए तो उसमें महुआ नाम आना चाहिए। और महुआ पेड़ से ही आदिवासी क्या करते हैं, शराब बनाते हैं। क्या बनाते हैं? शराब बनाते हैं। बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप लोग, ये शराब इससे बनाई जाती है, अल्कोहल बनाई जाती है। और फिर देखिए यहाँ पे नाम, इसका साइंटिफिक नाम में क्या आ रहा है, मधु। क्या आ रहा है? मधुका। बिल्कुल, शराब के हिसाब से आप लोग याद रख लीजिएगा, शराब ऐसे कोई मधु नहीं होती है, लेकिन फिर भी हमें तो याद रखना है, शराब के हिसाब से मधुका याद रख लीजिएगा, मधुका। लोंगोफोलिया, ये इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नाम है मधुका लोंगोफोलिया। ये जो इंपॉर्टेंट है, इनके वैज्ञानिक नाम भी हमें ध्यान रखने हैं। अब ये सर्वाधिक पाया कहाँ जाता है, डूंगरपुर में। आदिवासी क्षेत्र जहाँ पे अधिक है, वागड़ क्षेत्र के अंदर पड़ता है डूंगरपुर, वहां पे महुआ के पेड़ सबसे अधिक पाए जाते हैं। वागड़ क्षेत्र इस तरह से था, सबसे नीचे कौन सा था, बांसवाड़ा, और इसके साइड में ये कौन सा है, डूंगरपुर है। यहाँ पे कौन सा है, प्रतापगढ़ है। वागड़ क्षेत्र में से डूंगरपुर जो है, वहां पे महुआ के पेड़ सबसे अधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट आइए बात करते हैं पलास। पलास या उसे और क्या क्या कहते हैं, झाक भी कहते हैं या खाखरा भी कहते हैं। खाखरा वैसे गुजरात में खाने का एक चीज होती है, पापड़ जैसा होता है, खाखरा उसे भी कहते हैं। खाक कह दो, प्लास कह दो या खाखरा कह दो, एक ही बात है। यानी 2 नंबर में यदि प्लास लिखा हुआ आ जाए तो उसमें ये 2 नाम भी आप अन्य। इसके बारे में विशेषता जानते हैं। देखिए सबसे पहले आप ये वाली विशेषता इसके बारे में ध्यान रख लीजिए, इसको जंगल की ज्वाला कहते हैं। ज्वाला, जंगल की ज्वाला, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहते हैं। क्यों कहते हैं, देखिए ये आपके सामने यहाँ पे चित्र बना हुआ है। इस चित्र में ये प्लास ढाक के पेड़ का ही चित्र है, जिसपे ये जो पुष्प लग रहे हैं, फ्लावर लग रहे हैं, ये देखिए कैसे हैं, अग्नि जो होती है, आग जलती है तो उसकी लपटें जैसे ये नजर आते हैं। तो इसे दूर से देखते हैं हम, काफी दूर से देखेंगे इस पेड़ को, ये लगेगा कि जैसे जंगल में एक आग लग चुकी है, ज्वाला वहां पे है। इसलिए फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट किसको कहते हैं, प्लास ढाक या खाकरे तो पेड़ को कहते हैं। पहली बात, सबसे ज्यादा कहाँ होता है, ये राजसमंद में ये पाया जाता है। इसका नाम क्या है, देखिए ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। बिल्कुल, इसमें भी देखिए आप टेक्निक लगा सकते हो, क्योंकि इतना सुंदर फूल है। देखिए इस तरह से यहाँ पे ब्यूटिया नाम यहाँ पे आ रहा है, ब्यूटियो मोनोस्पर्मा इसका साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक नाम है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग तेंदू की। तेंदू बिल्कुल आपको ध्यान रहेगा, देखिए ये पेड़ आपके सामने यहाँ पे बना हुआ है, इसमें छोटे छोटे फल भी हैं और इस तरह के पत्ते हैं। इसके पत्तों से बीड़ी बना जाती, ये आपको ध्यान रखना है। बीड़ी जो है वो तेंदू के पत्तों की बनती है, तो इसलिए इसके पत्तों को टीमरू कहा जाता है। पत्तों का नाम यहाँ पे याद रखना जरूरी हो गया, क्योंकि इसका उपयोग किया जाता है बीड़ी बनाने में, तो टीमरू कहते हैं। तो टीमरू से बीड़ी बनती है, ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक है कहाँ पे, ये हाड़ौती क्षेत्र। हाड़ौती क्षेत्र यानी कि 4 डिस्ट्रिक्ट आपके इसके अंदर आ गए, कौन कौन से, कोटा आ गया, बारां आ गया, झालावाड़ आ गया और बूंदी आ गया। कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां, केबी, जेबी, ये जो आपके हैं 4, यहाँ पे तेंदू सर्वाधिक पाया जाता है। नेक्स्ट है अंबरतरी, डिक्लिप्टेरा आबुएंसिस। बिल्कुल, इसकी बात हम पहले कर चुके हैं। हमने देखा था कि राजस्थान में 1% कौन से वन पाए जाते हैं, सदाबहार। से सदाबहार में हमेशा बहार बनी रहती है, पूरे के पूरे 12 महीने। 1% ही थे, और वो भी कहाँ पे थे, केवल माउंट आबू में। वहीं माउंट आबू में एक पेड़ है, कौन सा, आबुएंसिस। पूरा नाम क्या है, डिक्लिप्टेरा आबुएंसिस, जो कि केवल और केवल कहाँ पाया जाता है, विश्व में केवल और केवल माउंट आबू में ही पाया
आता है और ये औषधिक वनस्पति यानी मेडिसिनल, इसलिए ये मेडिसिनल वेजिटेशन है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अम्बरतरी इसको कहा जाता है। अब एग्जाम में अम्बरतरी भी पूछा जा सकता है और डिक्लिप्टेरा आबुएंसिस, ये नाम आ जाएगा तो आबू क्लिक होते ही आप ये तो कर दोगे कि माउंट आबू में है। नेक्स्ट होहोबा जोजोबा, क्या मस्त नाम है, देखिए होहोबा भी कह सकते हो और जोजोबा भी कह सकते हो। इसे कहा जाता है पीला सोना। क्या कहा जाता है इसे? पीला सोना। बिल्कुल, सोना पीला ही होता है वैसे भी। ये पीला सोना है। पीला सोना इसलिए क्योंकि इस पे देख पा रहे हो ये इस तरह से जो ये लगे हुए हैं, इसमें फल कह दो या जो भी लग रहे हैं, इसमें बीज लग रहे हैं, इनका जो कलर है वो सुनहरा है, यानी सोने जैसा कलर है, इसलिए इसको पीला सोना। और क्या कारण है पीला सोना कहने की? देखिए, तो बायोडीजल बनाने के काम आता है। प्रमुख उपयोग क्या है इसका? बायोडीजल बनाया जाता है। बायोडीजल क्या है? जैव। बायो क्या हो गया आपका? जैव हो गया। जैव ईंधन की बात की जाती है आजकल, बायोफ्यूल की बात की जाती है, जैव ईंधन की बात की जाती है। तो बायोडीजल बनाने में ये काम। देखिए इसके बारे में और क्या क्या खास बात है। एक तो ये रेगिस्तानी पौधा है, बिल्कुल रेगिस्तान में ये पौधा लगता है। इजराइल में ये विकसित किया गया था। कहाँ विकसित किया गया? इजराइल में। इजराइल कंट्री आप लोग जानते हो, इजराइल और फिलिस्तीन में विवाद चल रहा था अभी, और हमेशा चलता ही रहता है। इजराइल जो कंट्री है, हमने बात की थी 17 इजराइल जब मिलाओगे तो क्या बनेगा? एक राजस्थान बनेगा। इतना छोटा है इजराइल, लेकिन विश्व में फेमस है। इजराइल हमारे लिए राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए, राजस्थान के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वहां का जो क्लाइमेट है, जलवायु है, वैसी ही राजस्थान की है। शुष्क है, रेगिस्तान है, वैसा ही इजराइल में। तो वहां की जो टेक्नोलॉजी है, सबसे मुख्य रूप से जो एग्रीकल्चर यानी कृषि की जो टेक्नोलॉजी है, वो हमारे लिए काफी ज्यादा उपयोगी है। कैसे? कौन से वहां पे वनस्पति लगती है, वो वनस्पति यहाँ लगाई जा सकती है। वहां पे पानी कम होते हुए कैसे अच्छी वनस्पति लगाई जाती है, वो भी हमें यहाँ पे भी क्या है, पानी की कमी है तो ड्रिप इरिगेशन का नाम आपने सुना होगा। ड्रिप इरिगेशन, बूंद बूंद सिंचाई जो होती है, इस तरह की तकनीक जो रेगिस्तान में लगाई जा सकती है, वो इजराइल की ही ध्यान रहेगा। तो इजराइल के साथ हमारे डिफेंस ट्रेड तो है ही, यानी कि हम लोग हथियार यहाँ से सबसे अधिक खरीदते हैं। कहाँ से? इजराइल से। इजराइल हमेशा मेरा साथ देता रहा है। पाकिस्तान से जब लड़ाई हुई थी तब भी इजराइल ने हमारा साथ दिया था। वही इजराइल आज हमारे को किसमें मदद कर रहा है? एग्रीकल्चर में मदद कर रहा है। काजरी द्वारा लाया गया था, जो है किसके द्वारा लाया गया था? काजरी। अब ये काजरी कौन है? काजरी कोई व्यक्ति नहीं है, काजरी एक संस्थान है, इंस्टीट्यूट है। इसका फुल फॉर्म क्या है? देखिए यहाँ पे आगे भी जिक्र हो जाएगा ये फिर से। सेंट्रल, C4 यहाँ पे सेंट्रल है, एरिड जोन, शुष्क जो है, शुष्क क्षेत्र रिसर्च इंस्टीट्यूट। हिंदी वालों को भी यही याद करना है अगर आ जाए। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है। कहाँ पे? ये जोधपुर में। कहाँ पे है? जोधपुर में है। 1952 में या 1959, दो नाम आते हैं। ये स्थापना इसकी हुई थी काजरी की। ऐसे ये काजरी आफरी भी है, आगे हम बात कर लेंगे। फिलहाल ये ध्यान रखना, होहुबा जोजुबा राजस्थान में कौन लेके आया? काजरी लेके आया, जो एक संस्थान है, रेगिस्तानी पौधा है, इजराइल में विकसित हुआ था। काम क्या आता है ये इंपॉर्टेंट है। आज के समय में ये काफी ज्यादा रेलेवेंट है क्योंकि अभी बायोडीजल, जैव जो ईंधन है, जैव डीजल है जो, उसकी उपयोगिता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जरूरत हमें ज्यादा है, इसलिए ये आपका काम आता है होहुबा जोजुबा। और एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि पीला सोना किसे कहा जाता है? तो होहुबा जोजुबा को ही कहा। आइए आगे चलते हैं और कुछ वनस्पति हम लोग देखते हैं। एक है खेर। खेर का पेड़ सबसे अधिक उदयपुर में पाया जाता है। इस तरह की इसकी पत्तियां होती हैं, देखिए। तो इस पेड़ के पत्तियों से कथोड़ी जनजाति है, जाति कौन सी है? जनजाति है, ट्राइब है थोड़ी, उसके द्वारा कत्था बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? यहाँ पे कत्था बनाया जाता है। देखिए नाम खेर, कथोड़ी, कत्था सब ऐसे ही एक तरह से स्टार्ट हो रहे हैं। तो कथोड़ी जनजाति कत्था कौन से पेड़ से बनाती है? खेर के पेड़ से बनाती। ये जनजाति विलुप्त होने को है, काफी कम संख्या में ये बाकी है कथोड़ी। उदयपुर में सर्वाधिक खेर का पेड़ पाया है। ने बात कर ली थी डूंगरपुर में एक पेड़ सबसे अधिक पाया जाता है, कौन सा? महुआ का। ये उदयपुर में सर्वाधिक खेर पाए जाते हैं। अगली बात कर लेते हैं शहतूत की। क्वेश्चन यही आ सकता है, राजस्थान में शहतूत किस डिस्ट्रिक्ट में, किस जिले में सर्वाधिक पाया जाता है? तो आंसर क्या होगा आपका? उदयपुर। उपयोग की बात की जाए, शहतूत के पेड़ की उपयोगिता क्या है? पहली बात तो उसमें फल लगते हैं, फल आप खा सकते हो। दूसरा जो मेन है वो है सिल्क, रेशम। क्या है? रेशम। रेशम के जो कीट हैं, कीटाणु जो जिसको हम वॉर्म कहते हैं, सिल्क वॉर्म,
वो पाले जाते हैं किस पे, सहतूत के पेड़ पे। उसको क्या बनाते हैं, सिल्क बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सिल्क। ऐसे रेसे रेसे बना देंगे, उससे आगे फिर वो प्रोसेस करके चेंज कर लिया जाता है। अगला जामुन है। जामुन का उपयोग तो आपको पता ही है, लेकिन पूछा जाए कि सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, माउंट आबू में जामुन के पेड़ सबसे अधिक पाए जाते हैं। ये बातें थी कुछ वनस्पति की इंपॉर्टेंट जिनकी बात की। आइए आगे हम कुछ घास की भी बात कर लेते हैं। कौन कौन सी घास यानी घास जो है राजस्थान में पाई जाती है मुख्य रूप से, इनकी बातें हम लोग कर लेते हैं। बांस, सब लोग जानते ही हैं बांस क्या होता है। सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन है, एकदम आसान है, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा का नाम ही देखिए बांस पे पड़ा है, बांस सबसे ज्यादा होता था यहाँ पे, तो उसका नाम ही क्या दे दिया, बांसवाड़ा दे दिया। सबसे लंबी घास होती है, बिल्कुल ये ध्यान में रखना है, सबसे लंबी घास बांस ही होती है। आदिवासियों का हरा सोना है, ये हमने पीले सोने की बात की थी होगा जोजाबा की, यहाँ पे आदिवासियों का हरा सोना कौन सा है, बांस है। अब क्यों है ये हरा सोना, क्योंकि इससे क्या करते हैं आदिवासी, इसको उगाते हैं, तो बांस को उगा भी सकते हैं, काट भी सकते हैं, उसको बेच सकते हैं, और वहां से उनकी क्या होगी, इनकम होगी, आय होगी, और वही इनके लिए क्या है, हरा सोना है। यानी लाइवलीहुड यानी जीवन व्यापन के लिए एक मुख्य रिसोर्स है, स्रोत रहेगा। हरा सोना कौन सा है, बांस है, आसानी से याद भी आ जाएगा आपके। ये थी बांस की बात। अब आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, सेवण घास पता होनी चाहिए। सेवण घास जैसलमेर की हम बात करते हैं, जो शुष्क जगह है एकदम जैसलमेर, वहां पे घास पाई जाती है सेवण घास, जिसको हम लिलोण घास भी कहते हैं। घास कहते हैं लिलोण। देखिए यहाँ पे वर्ड आ रहा है एक लीला, लीला रंग होता है, ये लीला है, नीला नहीं है। कई बार आपने गांव में सुना होगा, देखिए घास कितनी लीली लीली खड़ी है, उन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यार घास तो हरी है, नीली कहाँ है। वो नीली नहीं कहते, वो क्या कहते हैं, लीली कहते हैं या लीला कहते हैं। ये हरे के लिए प्रयोग होता है, इसलिए प्रयोग होता है। हरे रंग को राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं, लीला भी कहते हैं। शुरू में मैं भी कंफ्यूज हो गया था जब मैंने पहली बार सुना कि यार ये हरियाली, बोले हरी हरी चीजें दिख रही है, यहाँ पे इसको लीला क्यों कहा जा रहा है। बोले देखिए कितना लीला है, खेत कितना लीला है। मैंने बोला लीला नहीं है, ये हरा है। नहीं, लीला ही हम लोग कहते हैं। अब फिर बाद में बात समझ में आई, लीला हरे को ही कहा जाता है। तो वैज्ञानिक नाम क्या है इस घास का, देखिए दस्यूकस सिडिकुस, याद रखना पड़ेगा बिल्कुल। कसकुस नाम याद रख लीजिए, मैंने कहा पूरा नहीं याद था, ऑब्जेक्टिव सही करने के लिए। कसकुस नाम किसका है, सेवण का ही है। चित्र भी यहाँ पे बनाया हुआ है, देखिए इस तरह से काफी लंबी लंबी घास है। हाइट देखिए कम से कम 2 फुट के आसपास इसकी हाइट है, 1.5 2 फुट के आसपास इसकी हाइट जा रही है। तो घास है, छोटी होती है वैसे तो घास, लेकिन ये घास देखिए बड़ी है काफी। और क्योंकि इस तरह से ये इतनी बड़ी बड़ी घास है, इसीलिए गोडावण की क्या है, शरण स्थली। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है गोडावण की शरण स्थली कौन सी घास है, सेवण घास है। गोडावण क्या एक पक्षी, ये हम बात करेंगे इसकी, वह कैसा होता है आपको पक्षी भी, गोडावण पक्षी कैसा होता है। ये राज्य पक्षी है गोडावण। गोडावण की शरण स्थली भी कह सकते हो, या प्रजनन स्थली भी इसको कहा जा सकता है। गोडावण यहीं पे इनमें छुपा रहता है। कहाँ पाई जाती है, लाठी सीरीज में पाई जाती है। ये लाठी सीरीज कौन सी है, लाठी सीरीज है पोखरण से लेके मोहनगढ़। जैसलमेर में एक जगह है पोखरण, जोधपुर से आगे निकलती जैसे जैसलमेर में एंटर करोगे, कौन सी जगह है, पोखरण। ये एक जगह है मोहनगढ़। कोई क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर का लाठी सीरीज पे, ये बताया जा रहा है जगह मोहनगढ़। पोखरण से मोहनगढ़ ये 60 किलोमीटर लगभग लंबी रेंज है, मान सकते हैं आप, एक जगह है। यहाँ पे आप अचानक देखोगे तो हरियाली आपको मिलेगी, आपको जाना होता है यहाँ पे तो हरियाली मिलेगी। ये कौन सी जगह है फिर, ये यही है लाठी सीरीज। यहाँ पे कहा जाता है जमीन में सरस्वती नदी जो है, घग्गर नदी को पहले सरस्वती नदी भी कहा जाता था, उसके अवशेष हैं यहाँ जमीन में। आज भी वहाँ क्या है, मीठा पानी। मीठा पानी होने के कारण वहाँ ट्यूबवेल लगा ली, ट्यूबवेल लगा के वहाँ खेती भी की जाती है जैसलमेर के अंदर। तो यही आपकी क्या है, लाठी सीरीज है। और वहाँ पे पानी की मात्रा होने के कारण वहाँ पे सेवण घास, लिलोण घास लगा। और इसको वैसे क्या कहते हैं, यहाँ पे एक चांदन गांव है, चांदन, चांदन। इसे थार का नलकूप भी यहाँ पे कहा जाता है, और थार का मटका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, थार का मटका, घड़ा, यानी घड़ा वर्ड यूज होता है। तो थार का घड़ा पूछा जाए तो वो चांदन जो नलकूप है, चांदन नलकूप को थार का घड़ा कहा जाता है, वो यहीं पे है मोहनगढ़ से पोखरण लाठी सीरीज में ही। ये सारी की सारी जानकारी आपको ध्यान रखनी है। पश्चिमी राजस्थान की लंबी घास, बिल्कुल वैसे सबसे लंबी घास बांस है, हमने बात की, लेकिन पश्चिमी राजस्थान की पूछी जाए तो वहाँ पे बांस तो होता नहीं है। वहाँ सबसे लंबी घास कौन सी है, सेवण घास है, यानी कि लिलोण घास। ध्यान रहेगा, सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, जैसलमेर में पाई जाती है।
इंपॉर्टेंट है। सेवन लीलोन घास बिल्कुल ध्यान रखेंगे, क्योंकि गोडावण का भी नाम आ रहा है, लाठी सीरीज भी पता होनी चाहिए आपको। ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट। ये नेक्स्ट हम लोग देखते हैं खस। खस भी घास का नाम है। खस का जैसे ही नाम आए भरतपुर, तो पक्का ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। खस कहाँ पे है? भरतपुर में। भरतपुर के साथ साथ ही टोंक में, सवाईमाधोपुर में, करौली में भी पाई जाती है। उपयोग क्या है देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक सुगंधित घास है। कैसी है? सुगंधित घास है। इत्र बनाना और शरबत बनाने में इसका उपयोग, शरबत हम बना लेंगे और इत्र यहाँ पे बना लेंगे। खस से भरतपुर में क्या बनेगा? इत्र बनेगा। खस से भरतपुर में क्या बनने वाला है? इत्र बनने वाला है। जब भी इत्र छिड़कते हैं, खस खस की आवाज तो आती है, आपने देखा है, तो बस वही ध्यान रख लीजिए, इत्र छिड़कते हैं तो खस की आवाज आती है, शरबत भी बन सकती है इससे। और भरतपुर मुख्य रूप से आपको में रखना। और कौन सी है नेक्स्ट घास देखिए? बुर। बुर पाई जाती है बीकानेर में, और ये भी क्या है? सुगंधित। तो खस भी सुगंधित है, ये भी क्या है? सुगंधित है। बीकानेर में है बुर, ध्यान। फिर ये घास है मोचिया घास, स्पेशल है, ताल छापर में पाई जाती है। ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ है? ये ताल छापर अभ्यारण्य है चूरू में। चूरू में जगह है, ताल छापर नाम से ही जगह है, वहां पे ही अभ्यारण्य यानी सेंचुरी है, क्या है? एक चूरी है, वहां पे मोचिया घास पाई जाती है। और ये जो ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए फेमस है? ब्लैक बक के लिए। ब्लैक बक। अब ब्लैक बक क्या होता है? कुछ नहीं, काला हिरण, सुना आपने? ये काला हिरण, काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। वैसे वहां पे बुरे हिरण भी पाए जाते हैं, लेकिन प्रसिद्ध किसके लिए? ब्लैक बक के लिए